हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे और ज्योमेट्री में 2D स्टार्ट किए थे, 2 डायमेंशन, जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर हम चैप्टर स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, लेकिन बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको जो पढ़ना है वो ज़्यादातर फेमस एक है, दूसरा पोलर कभी कभी आता है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो थ्रू आउट होल सिलेबस में यूज़ होता है और फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाकी टाइप के भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। और एक मैंने पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज होता है कभी कभी। और जो पढ़ रहे हो प्लेनार के लिए, प्लेन ज्योमेट्री के लिए पढ़ रहे भी, मैंने बताया 2D मतलब एक प्लेन में 2 लाइन खींचा जा सकता अलग अलग डायरेक्शन में, तो 2D होता है। और 2D में ऑब्लिक एक्सिस नहीं पढ़ना है, रेक्टेंगुलर पढ़ना है, दोनों एक्सिस के बीच 90 डिग्री होगा, वो पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पढ़ा और उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, कन्वर्जन भी पढ़ ली, पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर। अब पढ़ेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस। आज का लेक्चर है, कुछ फॉर्मूले जानते हैं आप, लेकिन उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। टू फाइंड द डिस्टेंस between 2 points whose coordinates are given। ओके, आप कहेंगे लेट वी हैव as x1, y1 and x2, y2। देखो, 2 पॉइंट मान लिया, 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो दोनों कोऑर्डिनेट का मान लिया मैंने, एक P माना है, Q माना है। Q का कोऑर्डिनेट x1, y1, x2। फॉर द कन्वीनियंट, आसानी के लिए P1 कोऑर्डिनेट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिया और Q पॉइंट भी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान लिया। मतलब x1, y1, x2, y2 सारे को मैंने पॉजिटिव मान लिया कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए।
बाद में मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, उस स्टेटमेंट से आपको बाकी बातें क्लियर होंगी। अभी इतना याद रखिए कि मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, वो प्रूफ आपको आसान दिखे, उसके लिए पी और क्यू दोनों पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान रहे हैं हम, इतना याद रखना। अब क्या करेंगे हम, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, P पॉइंट फर्स्ट, Q पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों फर्स्ट में। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x पे तो PM, और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OX पे तो QN, और P से QN पे डाला मैंने परपेंडिकुलर, तो यहाँ R, राइट। ये सारे कंस्ट्रक्शन हो गए मेरे। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1, y1, Q का x2, y2, राइट। आई रिपीट, मैं कंस्ट्रक्शन ले रहा है, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा OX पे, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा OX पे, और फिर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा QN पे। ओके, अब देखिए यहां से यहां तक एब्सीसा हो गया x1, क्योंकि P जो है वो x, 1, पहले x कोऑर्डिनेट है तो x के पैरेलल जो होगा या x पे जो डिस्टेंस हुआ तो OM इक्वल टू x1 आया, एंड ये हाइट PM जो दिखेगा मैंने बता रखा है वो y1 दिखेगा, राइट। अब O से N तक, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो O से N तक दिखेगा x2, O से N तक, कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये x, और फिर Q से N तक जो हाइट दिखेगा वो y2 दिखेगा, राइट। अब देखो राइट, अब मुझे चाहिए क्या, ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि ये 90 डाला है तो ये भी 90 हो गया, तो रेक्टेंगल हो, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो MN इक्वल टू PR होगा। लेकिन MN का जो ON का डिस्टेंस x2, यहां से यहां तक लेंथ x2 पॉजिटिव ही है, फर्स्ट में डाला इसीलिए, मॉड उठ की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, x2 ही पॉजिटिव, x1 ही पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी है तो लेंथ में भी उतना ही होगा x2, यहां से ON का लेंथ x2 और OM का लेंथ x1, तो MN का लेंथ सब्ट्रैक्ट होगा x2 में से x1, तो x2 माइनस x1, PR आया। अब QN पहले से मालूम है, मुझे चाहिए QR, क्या चाहिए, QR चाहिए, ओके। एक चीज क्या रेक्टेंगल है तो PM RN के बराबर हो गए, राइट। ये भी 90 है तो ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये 90 ये 90, तो अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल में, तो PM इक्वल टू RN, PM इक्वल टू RN। अब मुझे चाहिए QR, तो QR जो हुआ, QR यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का लेंथ हुआ QN, QN में से RN सब्ट्रैक्ट करेंगे, QN से RN सब्ट्रैक्ट करेंगे तो QR निकल के आता है, QR इक्वल टू QN ऑलरेडी y2 है और RN डेट इज PM इक्वल टू y1 है, तो माइनस y1। अब यहां निकल के आ गया के PR निकल गया x2 माइनस x1 एंड QR निकल के आया y2 माइनस y1,
राइट। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर परपेंडिकुलर क्यू आर, राइट। पी क्यू आर में परपेंडिकुलर का है, पी आर क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, इसलिए पी क्यू हाइपोटेनस हो गए तो पी क्यू स्क्वायर रेस टू साइड के स्क्वायर का सम, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनस स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ऑलरेडी पी आर निकाल के दिया है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर, और क्यू आर निकाला y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, राइट। अब पी क्यू स्क्वायर मैंने लिखा था a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए टू द होल स्क्वायर, 4 फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 याद करना अच्छा नहीं लगता, x1 माइनस x2 याद रखना अच्छा लगता। तो b माइनस ए या a माइनस बी एक ही बात है, टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर इसकी जगह, और यहाँ पे y2 माइनस y1 को हम लिख सकते y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर, राइट। अब यहां से देखेंगे तो पी क्यू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। तो पी क्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि पी क्यू डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस निकालो, लेंथ है ये। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं ले रहे, डिस्टेंस निकाल रहे लेंथ। तो पी क्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पी क्यू पॉजिटिव होगा तो पी क्यू के लिए फॉर्मूला आया अंडर रूट पॉजिटिव, नेगेटिव वाला ले नहीं सकते, पॉजिटिव वाला लेंगे x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, निकल के आया आपको। आई होप याद भी होगा, डायरेक्ट प्रूफ ना मालूम हो, फॉर्मूला याद होगा। ओके, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर, ये याद रखना है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा और ध्यान से देख सुनिएगा। ये फॉर्मूला दोनों कोऑर्डिनेट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट रख के प्रूफ किया है फॉर द कन्वीनियंट, आसानी के लिए। बट ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में हो तब भी यही फॉर्मूला आएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मैंने प्रूफ किया है दोनों पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के, लेकिन मैं स्टेटमेंट ये बोलने जा रहा कि पी पॉइंट क्यू पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, एक फर्स्ट में हो, एक सेकंड में हो, एक फर्स्ट में एक फोर्थ में हो, एक फर्स्ट में एक थर्ड में हो, एक सेकंड में एक फोर्थ में हो, एक सेकंड में हो, तो कहीं पे भी हो, या दोनों सेकंड में, या दोनों फोर्थ में, या दोनों थर्ड में हो, कोई टेंशन नहीं है। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में रह सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, ये फॉर्मूला हमेशा ये फॉर्मूला निकल के आता है x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर आता है पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू के। अब अगर x1 फर्स्ट में है तो x1 पॉजिटिव होगा और x2 सेकंड में है तो x2 नेगेटिव होगा। यहाँ फॉर्मूला का माइनस है, वो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस फॉर्मूला का है, ये माइनस फॉर्मूला का है। बाकी x1 x2 अलजेब्रिक है, x1 x2 अलजेब्रिक है, वो पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट के x2 को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, 2, 3 -3,
4 के बीच मुझे डिस्टेंस निकालना है। इसको p कह दिया, इसको q कह दिया। डिस्टेंस निकालना है p q, इसको x1 मान लिए, x2 फॉर्मूला माइनस का, फॉर्मूला का माइनस, और x2 की जगह यहाँ पे -3 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 3, y2 की जगह 4 टू द होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, और ये 3 में से -4 गया, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया माइनस में, तो -1 बचेगा टू द होल स्क्वायर। 3 + 5 तो 5 का स्क्वायर, यहाँ 1 का -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 1 का 1 ही हो गया, 25 + 1 126। इन दोनों के बीच 126 यूनिट डिस्टेंस आएगा। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर में, जिसमें भी यूनिट होगा वो यूनिट में आएगा। ओके राइट। तो x1 x2 y1 y2 ये सारे अलजेब्राइक हैं। यहाँ माइनस फार्मूला का, ये माइनस फार्मूला का, अंडर रूट तो रहता ही रहता है। राइट। ये फार्मूला आपको याद होना कंपलसरी है, कभी भूल नहीं सकते। भूल गए तो घटना घटी। और फिर से कह रहा कि ये किस x1 x2 y1 y2 किसी भी कोऑर्डिनेट में रह सकते हैं। जरूर नहीं कि दोनों एक ही कोऑर्डिनेट में हो, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट में भी हो सकते हैं। दोनों फर्स्ट में हो सकते हैं, दोनों सेकंड में, दोनों फोर्थ में, दोनों थर्ड में, या एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, एक फर्स्ट में, एक फोर्थ में, ऐसे कहीं भी रह सकते हैं। दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट के बीच हमेशा डिस्टेंस निकाला फार्मूला √x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 था। पहले पॉइंट को रेफर किया, उसमें से x1 y1, दूसरे पॉइंट को रेफर किया x2 y2, फार्मूला लगाया, रिजल्ट आ जाएगा। ये एक बात इंपॉर्टेंट बोलना जो हर जगह नहीं मिलता है। राइट। अब एक और चीजें मेरी तरफ से याद रखो कि कोई बोले कि ये क्वाड्रेंट है, स्पेशल केस। बोले कि एक पॉइंट P है x, y, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से मिलाओ, तो P की जगह O है और Q की जगह P है, तो यहां पे होगा OP अंडर रूट। ये हो गया ओरिजिन का 0,0 कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, आपको मैं बता रखा है सब चीज। और इसका कोऑर्डिनेट 0 x, y है। अब x1 इसको माना, x2 यहाँ, y1 यहाँ, y2 यहाँ। x1 0 - x, ये फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ x2 की जगह टू द होल स्क्वायर। 0 - 0 y1 - y2, माइनस फॉर्मूला का y2 की जगह y टू द होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो y स्क्वायर है। तो हमेशा किसी P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से √x² प्लस y², x कोऑर्डिनेट √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लिख देना है, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मुझे एग्जांपल में एक कोई पॉइंट है R, उसका कोऑर्डिनेट है 4, -5, इसका 4, -3 ले लो। इसका मुझे डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस R है तो क्या लिखेंगे OR, P था तो OP। अब x की जगह क्या 4 है, x² प्लस y की जगह -3 है तो -3 टू द स्क्वायर, x² प्लस y²। x की जगह 4 रखा है स्क्वायर, y की जगह -3 का स्क्वायर, OR 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है।
आर 4, का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट, कितना आएगा 5 यूनिट, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो भी फ्रेम जिस पे सेंटीमीटर में दर्शाया गया है, माइक्रोमीटर में दिखाया गया है, जिसमें भी दिखाया गया है फ्रेम को, उस हिसाब से यूनिट लगा देंगे। राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। ओके, स्पेशल केस ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला x² प्लस y², आपको ये याद रखना है। ओके, राइट। अब सेक्शन फॉर्मूला आएगा, आई होप ये सब चीज आपको आता होगा बहुत इजी वे में, फिर भी मैं पढ़ा रहा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में पहला इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में आया। राइट, इंटरनल डिवीजन जब आ गए, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला निकालना है मुझे। अब हम इसका हेडिंग लिखा रहे, टू फाइंड द कोड, लिखिए मेरी तरफ से, टू फाइंड द coordinate of the points, to find the coordinates of the point which divide in a given ratio, m/n, a given ratio m/n, the line joining two given point, the line joining two given point, टू गिवन पॉइंट P को लिखेगा x1, y1 एंड Q x2, y2, गिवन पॉइंट P x1, y1, 2 points P x1, y1 एंड x2, y2। राइट, ये इंटरनल डिवीजन के लिए ले रहा है। इसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन भी लेंगे। ओके, सपोज डेट के मैं इसमें भी वही करूंगा, फर्स्ट में ही लूंगा दोनों पॉइंट को। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। राइट, सपोज डेट कि इसके मिड इंटरनल है, इंटरनल बीच में दोनों में PQ के इनसाइड में एक R पॉइंट है जिसको गिवन रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है। तो पहले P से Q की तरफ देखेंगे। P पहला पॉइंट था मेरा x1, जो फर्स्ट होता है m1, m हो गया उस साइड से m, तो P से R तक m लेंगे और Q से R तक n लेंगे दूसरा। मतलब ये है कि PR डिवाइडेड बाय QR, इसका रेशियो m/n है। राइट, लेंथ नहीं है, लेंथ भी होगा तो चलेगा। सपोज दैट
ये 6 मीटर, ये 4 मीटर, तो 6/4 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हम इसको रेशियो में 3:2 भी बोल सकते हैं। तो लेंथ भी है तो चलेगा, लेंथ नहीं भी है तो रेशियो में भी चलेगा। अब सिर्फ रेशियो में दिया हो तो लेंथ में कैसे देखेंगे वो बता देते हैं। m/n, ओके, m/n अगर किसी का रेशियो सपोज लेट के 5:2 दे रखे, एक लाइन है, ये m है, ये n है, mn का रेशियो, mn का रेशियो 5:2 दी है, मुझे लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे पहले इसको, m/5 n/2, ये रेशियो का सपोज k मान लिया, से कहा। अब ये कितना कॉमन फैक्टर दोनों में था, वही कॉमन फैक्टर k माना है, तो यहां से m निकालेंगे तो m = 5k, राइट, एंड n = 2k, कंफर्म। अब k का वैल्यू निकालकर पुट करेंगे तो m लेंथ देगा, अब m लेंथ देगा, और k का वैल्यू यहां पुट करें तो अब लेंथ देगा। तो जरूरी नहीं है कि वो लेंथ में ही हो, 3/2 तो इसका लेंथ 3 कह दिया, उसका लेंथ 2 कह दिया, रॉन्ग। रेशियो बोल रहे, लेंथ है तो उसको काट के रेशियो में ले आते, कोई दिक्कत नहीं दिखता। रेशियो में तो उसको डायरेक्ट लेंथ नहीं बोलना, लेंथ निकालने के लिए मुझे एक फैक्टर निकालना पड़ेगा k, किसी किसी क्वेश्चन में आता है वो निकालने के लिए। तो वो चीज मैंने आपको क्लियर किया, आपको कि रेशियो बोला गया तब उसको अब लेंथ डायरेक्ट मत समझ लेना, लेंथ अलग चीजें हैं, ओके। अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो कैंसिल होने के बाद रेशियो अलग दिखता है, वो रेशियो का मीनिंग भी सेम ही होता है। मतलब ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, अगर 3:2 बोलेंगे तो ये रेशियो का मतलब ये होता है। तो PQ/QR, सपोज दे रखे m/n दे रखे, पहले बोला है कि 2 पॉइंट के बीच का इंटरनल डिवीजन जो है, पहले इंटरनल ले रहे हैं हम, इंटरनल r में मान रहे हैं, तो r का q का कोऑर्डिनेट x2, y2 लिया, दिया हुआ। लेट r निकालना है तो r का कोऑर्डिनेट x, y माने, x निकालना है, y निकालना है, किस फॉर्म में, m दिया है, n दिया है, x1 दिया, y1 दिया, x2 दिया, y2 दिया है, मतलब m निकालना इन टर्म्स ऑफ m n x1 y1 x2 y2, y निकालना है इन टर्म्स ऑफ m n x1 y1 x2 y2, निकालना है इस फॉर्म में। x1 y1 अभी अननोन है, मैंने माना इसको लेट। अब हम क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक फाइनली परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक R से इस पे परपेंडिकुलर करेंगे, P से PM, Q से QN, R से RS, P से P से T, R से U, राइट। देखो एक चीज क्या बताता है, मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी 90 है, तो ये लाइन पैरेलल होता है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, तो PT पैरेलल RU पैरेलल
एम एन जब पैरेलल हो तो पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में पी क्यू क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है किसका, आर यू का और पी टी का। तो इंटरसेक्ट करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये एंगल करिस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये 90 ये भी 90, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है। इसमें ट्रायंगल पी आर टी सिमिलर ट्रायंगल, तीनों एंगल इक्वल होता है तो क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो पी आर टी सिमिलर, क्यू आर यू दोनों सिमिलर लोग हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो सिमिलर से अब ये इस एंगल के सामने ये साइड है पी टी, इसके इक्वल ये है, तो इसके अपोजिट ये साइड है आर यू, तो पी टी अपॉन आर यू का रेशियो इक्वल टू, जिस ट्रायंगल को पहले पकड़ा वापस जाने में दूसरे उसी ट्रायंगल को पहले पकड़ेंगे। तो इसको पहले पकड़ा था इस ट्रायंगल को, तो अब इस एंगल के लिए देखेंगे तो इसके अपोजिट ये लेंथ आर टी, तो आर टी इसका इक्वल ये है, इसके अपोजिट ये लेंथ है क्यू यू। अब इसी ट्रायंगल को फिर वापस पकड़ेंगे तो ये 90 के अपोजिट है पी आर, और ये 90 के अपोजिट है क्यू आर। ओके राइट, पी आर अपॉन क्यू आर दे रखे एम एस टू एन, यहां से हुआ पी टी आर यू एम अपॉन एन, एंड इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ आर टी अपॉन क्यू यू एम एस टू एन। राइट, इंटरनल डिवीजन चल रहा है, याद रखना। अब जो मुझे जरूरत थी अभी वो काम यहां पे लिख लेते कि पी टी अपॉन आर यू एम एस टू एन एंड आर टी अपॉन क्यू यू एम एस टू एन। अब यहां से ओ एम x1 है, O से M तक की प्योर, OS O से S तक देखेंगे तो R से परपेंडिकुलर तो x के बराबर है, R O से N तक देखेंगे तो Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो x की डायरेक्शन में है x2। अब PM ये वाला लेंथ पैरेलल टू y, y1, RS पैरेलल टू y, y, QN पैरेलल टू y, यहाँ ये y2। अब एक चीज क्या देख रहे हैं, ये दोनों PTSM रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में PT इक्वल टू MS, PT इक्वल टू MS। राइट, ये भी एक रेक्टेंगल 90 90, ये 90 ये भी 90 रेक्टेंगल हो, तो SN इक्वल टू RU, रेक्टेंगल ये लेंथ इक्वल। ओके, अब रेक्टेंगल है तो RPM
इक्वल टू टी एस, ये इसके बराबर। फिर ये भी रेक्टेंगल है आर यू एन एस, तो आर एस ये लेंथ यू एन के बराबर, राइट। अब हम काम करें, निकाल रहे हैं क्या, पहला PT, तो PT निकालेंगे तो निकलेगा MS। MS निकालने के लिए पहले OS माइनस ये लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे OM, तो PT OS लिखा हुआ X और OM लिखा हुआ X1, तो PT इक्वल टू X माइनस X1। दूसरा SN निकालना, ये SN निकालने के लिए मुझे RU चाहिए, तो RU इक्वल टू SN, RU इक्वल टू SN। अब SN निकालने के लिए टोटल ON, टोटल लेंथ में से OS सेपरेट करेंगे, ON में से OS गया, SN बचा, तो RU ON दे रखे हैं X2 और OS X, राइट। PT निकल गया, RU निकल गया। अब मुझे RT चाहिए। RT निकालने के लिए RS माइनस TS, RS TS ऑलरेडी PM के बराबर है, TS इक्वल टू PM, तो RT इक्वल टू RS के अंदर Y और PM Y1, राइट। अब RT के बाद QU, तो QU निकालने के लिए पहले QN माइनस UN, और UN दे रखे RS, QU इक्वल टू QN कितना है, QN छूट गया था, QN यहाँ पे Y2 है, राइट। QN Y2 RSY। अब हम सबको इकट्ठा यहाँ पे लिख लेते, PT निकल गया X माइनस X1, RU निकल के आया X2 माइनस X, RT निकल गया Y माइनस Y1, QU निकल के आया Y2 माइनस Y1, राइट। अब मुझे पहले इसको सॉल्व करना, मुझे x निकालना है, तो पहला PT अपॉन RU इक्वल टू MN अपॉन N, M अपॉन N। PT को पुट करेंगे x माइनस X1 अपॉन RU को पुट करेंगे X2 माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो N इंटू एक्स माइनस X1 या M इंटू X2 माइनस X
यहाँ मल्टीप्लाई है तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन, या एम एक्स टू माइनस एम एक्स, एक्स वालों को एक साइड और जो नोन है एक्स वन एक्स टू एक साइड, एक्स वाला इस साइड ले जाएंगे, एन एक्स है, या एम एक्स प्लस माइनस था तो प्लस, एन एक्स को इसी साइड रहने देंगे एन एक्स। अब यहाँ पे ये नोन है एन और एक्स वन उस साइड ले गए तो एम एक्स टू इसी साइड रहेगा, इसको ले तो माइनस से प्लस, राइट। यहां से x कॉमन तो m प्लस एन एक्स, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यहां से x आया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये x कोऑर्डिनेट आया किसका, इंटरनल डिवीजन पॉइंट का, जहां पे सेक्शन बना रहे थे जिस पॉइंट पे x माना था वो x क्या निकला, x का वैल्यू निकल गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये आपको मालूम है एम एन एक्स वन एक्स टू, x निकल जाएगा, राइट। अब मुझे दूसरा आर टी अपॉन क्यू यू इक्वल टू एम बाई एन, आर टी दे रखे y माइनस वाई वन, क्यू यू दे रखे वाई टू माइनस वाई, क्यू यू वाई टू माइनस वाई निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे वाई टू माइनस वाई एम अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एन वाई माइनस एन वाई वन, एम वाई टू माइनस एम वाई, इस साइड ले आए उसको साइड ले, इस साइड ले आए तो एम प्लस एन वाई, इधर ले एम वाई टू प्लस एन वाई वन, फाइनली वाई निकल गया एम वाई टू एन वाई वन, दोनों का पैटर्न सेम ही निकला। y निकल गया एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये y कोऑर्डिनेट निकल गया सेक्शन पॉइंट का, राइट। तो अब लिख लेते हैं इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड y इक्वल टू एम वाई टू, पैटर्न दोनों का एक ही है, एन वाई वन, वाई के लिए y, x के लिए x अपॉन एम प्लस एन। ये इंटरनल सेक्शन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना। अब ये सब जानते हैं, इसमें कुछ चीजें आपको बता रहे हैं वो समझिए। देखिए एक पॉइंट P मिला मुझे यहाँ पे जो कि x1, y1 दिखा और Q पॉइंट दिखा जो x2, y2 है। सपोज दैट कि R पॉइंट है x, y माना है, लेट ये M/N लिखा, राइट। इसमें याद कैसे करना वो समझो। इसको लेट क्या है, आर को, एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से और एन को पी से। ये ऐसा तब करते हैं, देखो सपोज कि पी से क्यू साइड जा रहे हैं तो पी साइड वाले को एम रखते और क्यू साइड वाले को एन रखते। अगर क्यू से पी की तरफ जाएंगे तो इधर एम रखेंगे, इधर एन रखेंगे। जिधर पहले जाते हैं उधर का रेशियो को एम लेते हैं, जिधर से बाद में देखते हैं उधर के रेशियो को एन लेते हैं, तो आसान होता है याद रखने में। हम P से Q जा रहे हैं तो P पॉइंट पहले काउंटर हुआ, तो जहाँ पे सेक्शन है वहाँ तक M माना, तो
दूसरा पॉइंट क्यू काउंटर हो, क्यू से सेक्शन पॉइंट तक n माना। अगर इसी की जगह ये Q से P की तरफ, पहले ये काउंटर हुआ तो इसको m मान लेते, इसको x1 y1 मान लेते, इसको n मान लेते, तो इसको x2 y2 मान लेते, फिर भी ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई। तो आप क्या जा रहे हैं, Q से P जा रहे हैं, पहला काउंटर पॉइंट क्या है, जो काउंटर कर रहे हैं जिसपे पहुंच रहे हैं वो Q पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद P पे पहुंच रहे हैं, तो Q से R P से R ऐसे जाएंगे। ये फला फॉर्मेट P से Q तक जाना आसान लगता है, सबको लगता है, इसीलिए ऐसे याद रखता है, राइट। अब पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, P से Q की तरफ जा रहा है, अब P वाले को x1 y1, Q वाले को x2 y2, तो पहले सेक्शन का x लिखे थे, x लिख लेंगे, और x में सिर्फ x से आएगा, तो m वाला यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के x के कोऑर्डिनेट, यहाँ के कोऑर्डिनेट x2 है, तो mx2 फॉर्म इंटरनल के लिए प्लस, ऊपर ही प्लस नीचे के लिए प्लस, इंटरनल के लिए ऊपर ही प्लस नीचे भी प्लस, तो mx2 फॉर्मूला का प्लस, फिर n पे गए, n इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ x देख रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x क्या है, x1 है, तो nx1 अपॉन नीचे दोनों, इन दोनों का एडिशन m प्लस n। फिर y के लिए देखेंगे तो m को इसके y से, यहाँ y y2 है, m y2 मल्टीप्लाई क्या, m y2 फॉर्मूला का प्लस, फिर इस पे गए तो n, यहाँ y के लिए y1, तो y1 अपॉन m प्लस n, इसमें भी m प्लस n भी, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, याद रखना, राइट। ये चीज डायग्राम है इजीली याद रखने के लिए कि आप कैसे फॉर्मूला लिख सकते हो, तो प्रूफ किया फास्ट में कैसे लिख सकते हैं, मैंने प्रूफ किया था, फिर से याद रखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रख के, अब चाहो तो आप उसको किसी भी कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रख के प्रूफ कर सकते हो, रिजल्ट यही आएगा इंटरनल के लिए। तो इंटरनल सेक्शन का ये फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा और एक्सटेंशन देते हैं आपको, क्या करते हैं कि n से डिवाइड देते हैं, तो m बाई n x2, ऊपर भी डिवाइड दे रहे हैं, इसको भी डिवाइड दे रहे हैं, n से m बाई n, यहाँ से n बाई n कैंसिल होकर 1 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x1 होगा, यहाँ पे m बाई n, n से n डिवाइड होकर 1 आ गया, राइट। अब बनेंगे लेट लैम्डा इक्वल टू m बाई n, ये वाला फॉर्मूला जो डिराइव करने जा रही है, ये फॉर्मूला तब ज्यादा यानी कि इफेक्टिव होता है जब हम किस रेशियो में बांट रहे, वो रेशियो डायरेक्ट निकालना है, दूसरे एक ही वेरिएबल लैम्डा के लिए सॉल्व करना होता है, दो वेरिएबल mn के लिए सॉल्व नहीं करना होता है। तो अभी जो फॉर्मूला दिखाएंगे वो रेशियो निकालने में ज्यादा फास्ट होता है। तो अब लैम्डा रखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 एंड y था मेरा y था मेरा यहाँ पे mx2 व my2 ny1 अपॉन m प्लस m, इसे भी n से डिवाइड दे रहे हैं, तो m बाई n y2 प्लस यहाँ पे सिर्फ y1 n कैंसिल होगा, फिर m बाई n प्लस 1, लैम्डा इक्वल टू m बाई n दोनों में सेम ही रहेगा, या लैम्डा माना तो लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो ये दोनों भी इंटरनल सेक्शन का ही फॉर्मूला है लैम्डा के फॉर्म में, राइट, ओके। इसको फास्ट नोट करिए। आज हम लोग इंटरनल फिनिश करके कल एक्सटर्नल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम इसके बाद बचेगा नहीं। अब इसको कैसे हम डायग्रामेटिकली फास्ट याद रखते तो वो समझो। ये पॉइंट को मैंने पी पहले काउंटर किया, मैंने पी पे पहले पहुंच गए, तो
जिसे पहले पहुंचते उसको x1 y1 कहते हैं, जिस पॉइंट पे पहले पहुंचते। ये पॉइंट Q है, जिस पॉइंट बाद में पहुंचते उसको x2 y2 कहते हैं। और सपोज डेट कि ये R है, इसको मैंने x, y मान लिया लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे पहले पहुंचे उस साइड से सेक्शन पॉइंट यहाँ पे R है, जिस पॉइंट पे पहले पहुंचे सेक्शन पॉइंट तक हम पहले लैम्डा लेंगे, ओके। और RQ को सेकेंड पॉइंट से सेक्शन पॉइंट तक 1 लेंगे। यहाँ पे हो गया PR अपॉन QR, क्या था, m/n था, लेकिन m/n क्या था, लैम्डा था ना, तो लैम्डा इज टू 1 आ गया, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे Q से, और 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब सेम है, x निकालना है कोऑर्डिनेट सेक्शन पॉइंट का, तो x निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा। लैम्डा यहाँ का x क्या है, x2 है, लैम्डा x2, फिर 1 यहाँ x1 से मल्टीप्लाई प्लस x1, इंटरनल में प्लस लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन नीचे लैम्डा प्लस 1, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब सेक्शन पॉइंट का y निकालना है, तो लैम्डा को y से मल्टीप्लाई, यहाँ का y, यहाँ y2 है, तो लैम्डा y2 प्लस सेक्शन इंटरनल सेक्शन प्लस यहाँ 1 है, तो 1 से यहाँ के y का y1, तो 1 इंटू y1 प्लस y1 अपॉन नीचे लैम्डा प्लस 1। तो सेक्शन में फॉर्मूला यहाँ इंटरनल में यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, पैटर्न सेम है। अब क्या होगा, सपोज डेट के x दे रखे और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा, अब बोला गया लैम्डा निकालने के लिए, मतलब रेशियो निकालने के लिए, तो ये वाला निकालेंगे। इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है लैम्डा, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए एक इक्वेशन काफ़ी है, सॉल्व करेंगे फट से आंसर आ जाएगा एक झटके में, अगर ये याद रहता है तो। आपको नहीं, आप लैम्डा के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, m वाले फॉर्म में यूज करेंगे, तो आपको 2 इक्वेशन के साथ सॉल्व करना होगा, नहीं 2 इक्वेशन तो सॉल्व होशियारी के साथ एक इक्वेशन सॉल्व करना है, ओके। उसमें n से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है ज़्यादातर रेशियो निकालने के लिए। ये अभी आपको मैंने पढ़ा रहे इंटरनल सेक्शन का, राइट। इंटरनल सेक्शन में एक है स्पेशल पॉइंट, स्पेशल केस है, वो है मिड पॉइंट। क्या है, इंटरनल सेक्शन का एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल केस है वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट कैसे होगा वो समझो, ये P है, ये Q है, इसके एग्जैक्टली बीच में कोई पॉइंट इस तरह से है कि ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाए, राइट। इस लेंथ जब इक्वल होता है तो कहते हैं 1:1 कहा जाता है इसको, दोनों इक्वल हो गया। देखो x1 पहला पॉइंट काउंटर किया, x1, y1, ये x2, y2, राइट। तो अब R का कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट है, यहाँ क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हुआ यहाँ पे, मान लिया लेट x, y है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई का फर्क पड़ा, 1 इंटू x2 प्लस इंटरनल में प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, डेट इज इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, एंड y निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 से इसका y मल्टीप्लाई का y2, 1 इंटू y2 इंटरनल सेक्शन, तो प्लस 1 इंटू y1 तो y1 अपॉन 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं y1 प्लस y2, नीचे 1 प्लस 1 2। अब ये इक्विवेलेंट आया, मिड पॉइंट था मेरा x, y किसके नोन, मुझे मालूम था x1, y1, x2, y2, उसके फॉर्म में मिड पॉइंट मुझे फास्ट निकालना है। x का निकल गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट फास्ट में, और दूसरा y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये निकल के आ गया, राइट। तो ये याद रखना है कि मिड पॉइंट आता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ये स्पेशल केस है किसका, इंटरनल सेक्शन का। अब हम लोग को पढ़ना चाहिए
एक्सटर्नल सेक्शन, वो एक्सटर्नल सेक्शन में भी टाइम लगेगा, हाफ आवर, आपको प्रूफ करके भी दिखाना है, फिर उसके कुछ वर्ड हैं वो बोले जाएंगे। तो आज टाइम नहीं है मेरे पास, 2 या 3 मिनट बचे हैं और 2-3 मिनट कंप्लीट होगा नहीं, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करके कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे आज 2-3 मिनट के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्शन और समझेंगे डिटेल में। आज इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला सबको आता है, मैंने आज इंटरनल सेक्शन को डिटेल में समझाया, फॉर्मूला है क्या 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 होगा। और कल एक्सटर्नल सेक्शन के बाद कुछ क्वेश्चन भी आएंगे डिस्टेंस फार्मूला पे, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, मिड पॉइंट, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये सब फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम ख़त्म करेंगे, उसके बाद आएंगे चैप्टर पे स्ट्रेट लाइन पे। तो अभी तो चलेगा ये, नो डाउट, दिक्कत नहीं है। तो आप इसको पहले से फार्मूला मालूम होगा ही, ऐसा उम्मीद करते हैं, लेकिन जितनी बातें बताई गई है 4 पॉइंट, उसको आप सही से डाइजेस्ट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा करेंगे। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।